जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर और ऊंचे नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पिता पवित्र परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं, आपके पवित्र नाम को सराहते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस समय प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के तले हम आए हैं। प्यारे प्रभु, आप हमें बातें करिए, क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर है। हम सबका हृदय की आवश्यकता के मुताबिक प्रभु आप हमसे बातें करें और हमारे हर एक घटिका में को पूरा करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, दया सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा पिता हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो सबको प्रेम करता है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। इस सारा दुनिया को हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। आप सोचते होंगे परमेश्वर पक्षपात करता है, क्यों किसी को आशीष देता है, किसी को आशीष नहीं देता है, और आत्मिक जीवन में कौन क्यों आगे बढ़ जाता है और दूसरा कोई बढ़ नहीं पाता है। दोनों तो परमेश्वर के पाठशाला में समान रूप से सबको पढ़ाई किया जाता है, सबको टीचिंग मिलता है, लेकिन कौन क्यों आगे बढ़ जाता है और परमेश्वर की राज्य में कोई आगे हो जाता है तो कोई पीछे हो जाता है। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 45 वचन। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। देखिए भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है और सूर्य उदय करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाएं और सबको मन फिराव का चांस मिले, उद्धार मिले। और परमेश्वर ये भी कहता है कि दुष्ट का मृत्यु से मैं खुश नहीं होता हूँ, लेकिन दुष्ट यदि अपना गलत मार्ग को छोड़ करके मेरे पीछे आए तो उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट की मृत्यु से हमारा परमेश्वर को कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है, और प्रभु कहता है, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय का 11 वचन। इसलिए तू इनसे ये कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। देखिए भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मरे। प्रभु चाहता है सब कोई पछताव करे, अपने मार्ग से फेरे। प्रभु बोलता है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपनी मार्ग से फिरकर जीवित रहे। कोई पापी मन फिराता है, परमेश्वर के निकट आता है। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ती हूँ उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, 2 भाई हैं और परमेश्वर के निकट वे बलि चढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर 2 भाई हैं और 2 भाई परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने जाते हैं। और आप जानते हैं भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर से यह नियुक्त किया गया था, परमेश्वर ने ये कहा था हमारा आदि माता पिता को, आदम और हवा को, कि जब तुम बलिदान चढ़ाओगे तो अपना बलि चढ़ाना, कोई पशु चढ़ाना। और क्यों ये बलिदान शुरू हुआ? जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, मना किया हुआ फल को उन्होंने खाया। उस दिन से इस सारा संसार में जो पाप इस जगत में आ गया। और आप ये जानिए भाई और बहनों, जहाँ पर पाप आता है वहाँ पर मृत्यु स्योर होता है। पाप जान लेता है,
पाप का परिणति, पाप का रिजल्ट बहुत ही खराब है। जहाँ पाप आता है वहाँ पर इंग्लिश में जैसा बोलते हो, विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिन, मतलब लहू, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो ये लहू बहाना आदम और हवा ने जब पाप किए थे और उनको पता चला कि वे नंगे हैं, क्योंकि इससे पहले उनको पता नहीं था कि हम नंगे हैं, उनका धार्मिकता का वस्त्र चला गया था भाई और बहनों। तो परमेश्वर ने उनको वस्त्र देने के लिए जो ऐसे जानवरों को मारे जिन्होंने कि पाप नहीं किया था, गलती नहीं किया था, निर्दोष जानवरों को मार डालना पड़ा और चमड़ा का अंगरखा हमारा परमेश्वर ने पहनाया। तो उसी दिन से ये सिंबोलिटिकली आ रहा है कि जहाँ पाप होता है वहाँ बलिदान श्योर है, आपको बलिदान करना ही है। और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था। कैन और हाबिल 2 भाई, जबकि हाबिल छोटा भाई था और कैन बड़ा भाई था। हाबिल परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और वो बलिदान चढ़ाता है और सही बलिदान चढ़ाता है, जैसे परमेश्वर का आज्ञा था, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे बलिदान चढ़ा रहा है हाबिल। लेकिन कैन अपना मनमर्जी चढ़ा रहा है। और जब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया तो कैन के मन में उदासी छा गई और कैन गुस्सा हो जाता है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर देखिए कैन से कह रहे हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही वार्निंग दे दी है कैन को। परमेश्वर ने कह दिया है कि तू क्यों क्रोधित हो रहा है, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? 2 भाई हैं, परमेश्वर का आज्ञा है, जैसा परमेश्वर की आज्ञा है, जैसा परमेश्वर का नियम है, हाबिल ने वैसे किया, लेकिन कैन ने वैसे नहीं किया। कैन अपना मनमर्जी से अपने जमीन की उपज में से लेके आया। प्यारे भाई और बहनों, आप ये बात जानिए, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की ऑर्डिनेंस है, जो परमेश्वर की लॉ है, उसके विरुद्ध हम जा नहीं सकते। जो परमेश्वर अपना व्यवस्था ठहराता है हमको उसको मानना ही है और अपना मनमर्जी करता है। और यहाँ पर देखिए हाबिल को कैन जान से मार डालता है। परमेश्वर ने हाबिल को पहले से कैन को परमेश्वर ने पहले से ही सतर्क कर दिए, तेरा मन, तू अगर अच्छा काम करे क्या तो तेरा भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? अगर तू ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। और लिखा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बाइबल सबके लिए है, लेकिन कई एक भाई और बहनें क्या करते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते नहीं। परमेश्वर बोलता है जो अपना अपराध को मान के छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। मैं आपके लिए नीति वचन उसका 28 अध्याय का 13 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। नीति वचन उसका 28 चैप्टर उसका 13 मैं पढ़ रही हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर कहता है कि जो अपना अपराध को छिपा रखता है, आदम की नहीं, मैंने अपना अपराध को छिपा दिया, आदम ने अपना अपराध को छिपा लिया। परमेश्वर पूछता आदम तो कहाँ है? बोलता है मैं बारी में छिप गया, मैं नंगा हूँ। प्रभु कहता है तू नंगा है, किसने तुझे कह दिया? देखिए भाई और बहनों, और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। ये दोष लगाना भी फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू हो गया। आदम को जब परमेश्वर ने कहा तो आदम ने हवा के ऊपर दोष लाद दिया, फिर हवा को जब कहा गया तो हवा ने सांप का ऊपर दोष थोप दिया। तो ये चल रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के प्रेम सबके लिए समान है, लेकिन कई एक लोग ऐसे होते हठी होते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं, प्रभु की आज्ञा को मानते नहीं हैं। आप देखिए यूसुफ के बारे में देखिए, यूसुफ का कुल मिला के सब भाइयों को मिला के 12 भाई थे और यूसुफ का नंबर माने 11वां भाई था यूसुफ। 12 भाई हैं, उसमें यूसुफ को छोड़ के बाकी भाई लोग क्यों गलती करते थे? क्या कभी ये बात आपका मन में आया?
एक ही पिता है, एक ही घराने में है। जो यूसुफ खाता है बाकी भाई लोग भी खाते हैं, जैसे यूसुफ रहता है बाकी सब कोई वैसे ही रहते हैं। वो उनके पास एक ही पिता है और यद्यपि उनकी माएँ अलग हैं फिर भी सेम सेम एक ही घर में वो लोग रह रहे हैं। फिर भी यूसुफ का नेचर अलग है और भाइयों का नेचर कैसे अलग हो गया। यहाँ पर मैं आपके लिए उत्पत्ति उसका 37 चैप्टर में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप सुनिए क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय का 2 वचन यहाँ पर लिखा है। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। जबकि यूसुफ का माँ का नाम है राहेल और उनकी राहेल की बड़ी बहन थी जो लिया, फिर उनके जो लौंडियों का नाम जिल्पा और बिल्हा है। तो इस सब कुल मिला के 12 संतान हुए हैं। और यहाँ देखिए यूसुफ का नेचर सबसे अलग है। कैसे अलग है? और वचन बोलता है कि यूसुफ अपने भाइयों का इंग्लिश में उसको बोलता है इविल रिपोर्ट, भाइयों का बुरा समाचार ला करके बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। बुराइयों का समाचार वो इसको उसको नहीं फैलाता था लेकिन अपने पिता को बोलता था। देखिए आप यदि यूसुफ का भाइयों के बारे में देखेंगे, यूसुफ 17 वर्ष जब फिरौन मिस्र देश में जाने से टाइम में यूसुफ को 17 ईयर्स हुआ था। अब देखिए 17 साल का जवान लड़का कभी भी विचार नहीं किया, जबकि फिरौन के सामने उपस्थित किया जाता है उसको 30 साल होता है। कुल मिला के 13 ईयर्स वो रहा मिस्र में और उसके सामने व्यभिचार करने का बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, चाहे ऑफर आप कुछ भी बोले आजकल के जवानों के सामने जैसा ऐसा प्रलोभन, लेकिन जोसेफ ऐसा जवान था उसने वो पाप नहीं किया। लेकिन आप इसका विपरीत देखिए, जोसेफ का बड़ा भाई रूबेन ने व्यभिचार किया। आप देखिए यहूदा भी व्यभिचार किया। रूबेन ने अपना पिता के खाट पर चढ़ गया, पिता की जो लौंडी उसके साथ कुकर्म किया। फिर यहूदा ने भी व्यभिचार किया। फिर सिमोन और लेवी को देखिए, वो लोग दीना के घराने को, दीना के पति जो सेकेम को, उसको पूरा मार डालते हैं। मतलब भाइयों का ऐसे स्वभाव था। लेकिन इसके विपरीत देखिए जोसेफ का कितना अच्छा स्वभाव है, जोसेफ कितना सुंदर स्वभाव। और भाई लोग जो बुराई करते थे जोसेफ नहीं करता था। 12 भाई हैं लेकिन नेचर देखिए कितना अलग है। और इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सबको सेम अपॉर्चुनिटी देता है, सेम वचन भी देता है, मंडली देता है, आपके लिए प्रेयर भी किया जाता है, सब कुछ है। लेकिन मंडली में कई एक यूसुफ बन जाते हैं और कई एक लोग 11 भाइयों की तरह हो जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ को देखिए, आप सोचते होंगे यूसुफ को उसका पिता ने सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाइबल बताती है यूसुफ को उसका पिता ने क्या पक्षपात करता था? नहीं। यूसुफ को यदि याकूब ज़्यादा प्रेम करता था, उसका ओनली एंड ओनली रीज़न है कि वो उसका बुढ़ापा का पुत्र था। यहाँ पर वचन देखिए, इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। याकूब एक्चुअली राहेल से शादी करना चाहता था और जिस लाबान का धोखेबाज के कारण, धोखा के कारण लिया को शादी करना पड़ा और उसको पूरा 4 पत्नी हो गए। और जो राहेल का जो संतान है आपका जोसेफ है, और जोसेफ को याकूब बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र है, क्योंकि राहेल को बहुत लेट में संतान हुआ था। लेकिन आप ये मत सोचिए कि याकूब अपने और पुत्रों को वो प्रेम नहीं करता था। यहाँ पर देखिए वचन में, यहाँ पर आपका वचन यहाँ पर 37 में 37 अध्याय का आपका यहाँ पर याकूब क्या बोलता है? यूसुफ को भेजता है और बोलता है कि तुम जाओ अपने भाइयों को। यहाँ पर देखिए मैं 37 का आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। उसके भाई उससे डाह करते थे और उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। फिर 12, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए सेकेम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। देखिए भाई और बहनों,
याकूब बोलता है जा अपने भाइयों के पास जाओ, उनके पास खाना पहुंचाओ, उनका कुशल क्षेम उनका खबर लेकर के आओ और मुझे उनके बारे में बताओ। और यूसुफ बोल सकता था मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई तो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, मुझे शांतिपूर्वक बात नहीं करते, मुझे वे जलन करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला। उसने बोला जो आज्ञा पिताजी मैं जाऊंगा। और यूसुफ को मालूम था मेरे भाई मुझे प्रेम नहीं करते, स्टिल देन यूसुफ जाता है। और बात का कहानी हम सबको मालूम है कि भाई लोग कैसा यूसुफ को मार डालते हैं गड्ढा में, मतलब मारने का कोशिश करते हैं, सूखा कुआं में डाल देते हैं। यूसुफ उनके लिए खाना लेके गया, वो खाना उन्होंने खा रहे हैं लेकिन यूसुफ को नहीं दे रहे। देखिए भाई और बहनों, लेकिन एक बात याद रखिए, यूसुफ को भाई लोग कष्ट दिए, लेकिन वही यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। पूरा संसार भर का, सारा संसार में भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन मिस्र देश में खाना मौजूद था। परमेश्वर ने सारे संसार का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर यूसुफ को यूटिलाइज किया। नॉट ओनली अपना परिवार, याकूब का परिवार नहीं, बल्कि पूरा संसार को परमेश्वर ने खिलाना चाहता था। और यूसुफ के भाई लोग आते हैं और यूसुफ से खाना मोल लेने के लिए आते हैं। तो अब देखिए परमेश्वर कैसा प्रेम करता है, परमेश्वर अपने बच्चों को कैसा यूज़ करता है। 12 भाई में से एक भाई जो कि बुराई नहीं करता है, और परमेश्वर ने उसको चुनते हैं और उसको दुख में लेते हैं, प्रोसेस में लेते हैं। प्रभु का वचन बोलता है जब तक यूसुफ सिद्ध नहीं हो जाता, परमेश्वर के वचन उसको कसौटी में कसता रहा। उसके पाँव में बेड़ियां लगाए गए, बहुत बहुत तकलीफ़ों में यूसुफ गया है, और परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। और भाइयों को ही यूसुफ का, याकूब का घराना को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज के दिन हम परमेश्वर की बात को मानते, परमेश्वर की आज्ञा को मानते? यहाँ देखिए कैन ने मार दिया हाबिल को। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को भी जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन रूबेन ने कहता है नहीं, वो हमारा भाई है, हम उसको ना मार देते। लेकिन रूबेन, यहूदा, ये लोगों के हस्तक्षेप के कारण वो लोग उनको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर भी प्रभु के लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसे ही अटैक होता है। आप देखिए साउल को, देखिए दाऊद को, देखिए साउल कितना बार कोशिश किया। प्रभु का वचन कहता है साउल के अंदर एक दुष्ट आत्मा आता है और उसको सताता है। दाऊद उसके सामने वीणा बजाता है और उस समय साउल बर्छा फेंकता है, भाला फेंकता है, जानलेवा आक्रमण करता है। परमेश्वर अगर नहीं बचाते तो मार देता साउल ने दाऊद को, परमेश्वर ने बचाया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु का आज्ञा मानता है, जो अपना अपराध को साउल ने अपना लाइफ में कभी भी अपना गलती को क्षमा नहीं मांगा, लेकिन दाऊद को देखिए, दाऊद ने अपना गलती को मान लिया। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कलीसिया में होता है, सारा दुनिया में भी होता है। जो अपना अपराध को मानता है उस पर दया की जाती है। साउल के बारे में देखिए, साउल क्या बोलता है, मैंने पाप किया लेकिन प्रजा के सामने मेरी आदर मान कर। देखिए उसको अपना रेस्पेक्ट का चिंता है, अपना आदर मान का चिंता रहता है। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 1 सामुएल उसका 15 अध्याय। आप आ जाइए मेरे साथ 1 सामुएल और 15 अध्याय में। साउल ने 2 बार जो पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध, और परमेश्वर प्रभु का सामुएल आके बोलते हैं क्या यहोवा अपने बातों को माने जाने से उतना प्रसन्न होता है? यहाँ पर आपका देखिए प्रभु का वचन में साउल क्या बोलता है। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए 15 अध्याय का 28 वचन। तब सामुएल ने उससे कहा आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इस्राएल पर बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना परखता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछता है। उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरी आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा का दंडवत करूं। देखिए प्रजा के सामने मेरा आदर मान कर कह रहा है साउल। लेकिन दाऊद को जब नातन ने बताता है, उसका गलती बता देता है, दाऊद ने बोलता है आई हैव सीन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। भजन 51 लिखता है, हे यहोवा अपने भले आत्मा को मुझसे दूर ना कर। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे मेरे हाथों को शुद्ध कर, मैंने जो खून बहा है उससे मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर के सामने दाऊद ने अपने आप को नम्र किया।
प्रभु का वचन बोलता है वो घमंडी को दूर से पहचानता है, लेकिन नम्र आदमी को अनुग्रह देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसे कितने लोगों को चुनता है जो आप ही की भलाई के लिए हैं, आप ही के लिए हैं। दाऊद के चलते साउल कभी भी साउल ने दाऊद को मारने नहीं पाया। दाऊद को मौका मिला साउल को मारने के लिए, लेकिन दाऊद ने कभी हाथ उठाया नहीं। दाऊद ने कहता है मैं यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध में हाथ नहीं उठाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यही मसीह का आत्मा है, यही परमेश्वर का आत्मा है। हम आज परमेश्वर के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमसे विनती करता है, आज सारा दुनिया को हम कहते हैं प्यारे भाई और बहनों बच जाओ, लेकिन जो आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है उसको संसार ग्रहण नहीं करता, उसका ऊपर अटैक होता है। जैसा प्रभु के कलीसिया में युग युग से मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 12 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन हमारे लिए मधु के सा मीठा है और हमारे लिए बहुत ही हमारा प्राण को वो बहाल कर देने वाला वचन है। यहाँ पर 11 अध्याय का 12 वचन में यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था 12 का मैं आपके लिए 12 पढ़ रही हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने होता है और बलवान उसे छीन लेता है। वायलेंस होता है। यूहन्ना भविष्यवक्ता को आप देखिए, जिसने हेरोद राजा को उनकी गलती के बारे में बताया, लेकिन हेरोद ने क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी गृह में डाल दिया, लास्ट में ऐसा समय आया उनका सिर भी कटवा दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है। मत्ती 28 का लास्ट में बोलता है प्रभु कि सारे जगत में जा कर के लोगों को चिताओ, बताओ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं और इस जगत का न्याय करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन बोलता है मैंने देखा श्वेत सिंहासन और उस सिंहासन पर कोई बैठ गया और आकाश और समुद्र सब भागे परमेश्वर के सामने। क्या आप प्रभु के सामने, प्रभु का जो जजमेंट होगा, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, क्या आप उसके सामने खड़े हो सकते? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। आज प्रभु हमारे द्वारा विनती करता है। प्रभु चाहता है ये संसार प्रभु के विश्वासियों के द्वारा बचाया जाए। विश्वासी आज प्रार्थना करते हैं, विश्वासी आज इंटरसेशन प्रेयर करते हैं संसार के लिए। आज प्रभु अपने लोगों में से चुनता है। ऐसे कई एक यूसुफ को बनाता है, कई एक हाबिल है, कई एक यूहन्ना भविष्यवक्ता है, कई एक दाऊद है जो आज कलीसिया में काम करते हैं, लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है? उनको सतावट ही होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जान रखिए कि परमेश्वर का कोप बहुत ही शीघ्र पृथ्वी पर भड़कने वाली है। नूह के समय में जैसा हुआ था ऐसे ये सारा संसार एक दिन नाश होने वाली है और हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। आइए भाई और बहनों, छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपने जो सुंदर वचन दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे भाइयों को, बहनों को आशीष दे। इन वचन से उन्होंने चेतावनी ले और अपने अपराधों को माने और प्रभु के राज्य में प्रभु का आगमन जो बहुत ही निकट है उसके लिए हमें तैयार होने में सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, दया सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।